कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गरीब परिवारों को हर महीने 1200 रुपए की नई सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राहत भरा ऐलान किया है। जिन परिवारों की सालाना आय 105 लाख रुपए से कम है, उन्हें अब हर महीने 1200 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। यह पैसा सीधे परिवार की महिला सदस्य के खाते में आएगा ताकि वह घर की जरूरतों पर खर्च कर सके। इस योजना से लगभग 60 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छात्रवृत्ति के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। पहले छात्रों को समय की कमी से परेशानी हो रही थी, अब उन्हें आराम से आवेदन करने का मौका मिलेगा। नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें केवल आधार नंबर और कॉलेज आईडी से फॉर्म भरना संभव है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। किसानों को मुफ्त बीज और खाद। सरकार ने किसानों के लिए खरीफ सीजन में विशेष पैकेज की घोषणा की है। 10 लाख किसानों को मुफ्त बीज और 50% सब्सिडी पर खाद दी जाएगी। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से यह सुविधा दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि इससे खेती की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। नया रोजगार कार्ड लॉन्च। युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार कार्ड योजना शुरू की है। इस कार्ड से नौकरी ढूंढने वाले युवाओं को सरकारी और निजी कंपनियों में प्राथमिकता मिलेगी। कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। सरकार ने दावा किया है कि 2 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी। बुजुर्गों को अब पहले की तुलना में ज्यादा पेंशन मिलेगी। पहले उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। लगभग 80 लाख बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि बुजुर्ग अपने खर्च को आसानी से चला पाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए शक्ति रक्षक ऐप। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से महिलाएं एक क्लिक पर पुलिस और अपने परिवार दोनों को अलर्ट भेज सकती हैं। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। राशन और आधार अपडेट अब एक ही पोर्टल पर। अब राशन कार्ड और आधार कार्ड अपडेट करने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने नया पोर्टल शुरू किया है जहां से दोनों अपडेट एक साथ किए जा सकेंगे। इससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और दस्तावेज अपडेट करना आसान होगा। आवास योजना में 5 लाख नए लाभार्थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख नए परिवारों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान बनवाने के लिए पहली किस्त जारी करने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर गरीब को पक्का घर देना सरकार की प्राथमिकता है। छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन। सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। इस बार 15 लाख से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि इससे ई लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा और पढ़ाई आसान होगी। दिव्यांगजनों की सहायता राशि बढ़ी। दिव्यांग नागरिकों को अब 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 1000 रुपये थी। साथ ही दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां उन्हें व्हील चेयर, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग मुफ्त में दिए जाएंगे। अयोध्या में इस साल होने वाला दीपोत्सव ऐतिहासिक बनने वाला है। प्रशासन ने इस बार 30 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है, जो विश्व रिकॉर्ड होगा। राम की पैड़ी, सरयू तट और पूरी नगरी को दीपों से सजाया जाएगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने खास प्लान बनाया है। वाराणसी में गंगा क्रूज सेवा शुरू। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। इस क्रूज से पर्यटक गंगा आरती और घाटों का दृश्य देख सकेंगे। इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट और एसी हॉल भी हैं।
पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और शहर को नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। लखनऊ में ई बसों का नया बेड़ा। लखनऊ में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों से न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक 500 ई बसें चलाने का है। इन बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा बेहतर हो सके। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहर में प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। कानपुर में नया मेडिकल कॉलेज। कानपुर में नया मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। इसमें 500 बेड का अस्पताल भी शामिल होगा। इस कॉलेज में आधुनिक लैब और रिसर्च सेंटर होंगे, जिससे मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। लाखों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब उन्हें बड़े शहरों में इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। प्रयागराज में संगम किनारे सफाई अभियान। प्रयागराज में संगम तट को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने 500 सफाई कर्मियों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया है। धार्मिक आयोजनों से पहले गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र को चमकाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर में आईटी पार्क की शुरुआत। गोरखपुर में आईटी पार्क का शिलान्यास किया गया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आईटी कंपनियों को सस्ती दर पर दफ्तर की जगह दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल में रोजगार बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम है। आईटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे प्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का नया भवन। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय को नया भवन मिला है। इसमें खिलाड़ियों के लिए आधुनिक जिम, हॉस्टल और बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। सरकार का कहना है कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा कि अब उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर नया टोल प्लाजा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नया टोल प्लाजा शुरू हुआ है। इससे ट्रैफिक सुचारू होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। प्रशासन ने दावा किया है कि इस टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो फास्टैग से सेकंडों में भुगतान कर देंगी। यात्रियों ने कहा कि अब उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने नई कंपनियों के साथ करार किया है। अगले साल से यहां शूटिंग शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिलेगी। सहारनपुर में शुगर मिलों का आधुनिकीकरण। सहारनपुर की पुरानी शुगर मिलों को आधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकार ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए का निवेश इस काम में किया जा रहा है। बलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज। बलिया जिले में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। हर परिवार को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा खाने पीने का सामान और दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। प्रशासन ने कहा कि राहत शिविरों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बरेली में अपराधियों पर कार्रवाई। बरेली पुलिस ने 20 कुख्यात अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। इनके खिलाफ करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। आम लोगों ने कहा कि इससे अपराध पर लगाम लगेगी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का नया प्लांट। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के तहत नया हथियार निर्माण प्लांट शुरू हुआ है। इसमें अत्याधुनिक हथियार बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम मची है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष प्लान बनाया है। इस बार भगवान कृष्ण की लीला को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए दिखाया जाएगा। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह अनुभव अविस्मरणीय होगा। फैजाबाद में 24 घंटे बिजली आपूर्ति। फैजाबाद जिले में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे उद्योगों और किसानों को फायदा होगा।
आम लोगों ने कहा कि उन्हें अब बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी।